हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। मानस अकेडमी की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 17 डिग्री पैरेलल। अब पैरेलल क्या होता है? ये होती है अक्षांश रेखा। तो इसको हम देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये ग्लोब है हमारा। यहाँ पे ये रेखा है विषुवत रेखा 0 डिग्री। अब यहाँ से उत्तरी पोल तक जाएंगे तो टोटल कितनी बनेंगी? 90 रेखाएं बनेंगी, 90 रेखाएं बनेंगी। तो ऐसे उत्तरी अक्षांश रेखा होती हैं 90 और दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है 90। तो देखते हैं, तो ये है आपकी पैरेलल 17 डिग्री। तो ये किस किस को अलग करती है? तो ये अलग करती है आपकी, ये आगे देख लेते हैं। ये क्या है? ये आपकी है 17th। अब क्या था पहले? ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम अलग अलग था। इसमें 20 साल तक युद्ध चला था। किसके साथ? जो अमेरिका था इसके साथ, साउथ वियतनाम के साथ अमेरिका था और वियतनाम अकेला लड़ रहा था। तो इन जो युद्ध चला था, ये पूरा 20 साल चला था। इसमें अमेरिका की हार हुई थी। तो इसमें बाद में ये दोनों मिल गए। तो ये इन दोनों के मध्य में है कौन? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य में। ठीक है। अब अगला है कौन सा? 20 डिग्री पैरेलल। तो ये किस किस के मध्य? अब यहाँ पे क्या है? ये है यहाँ पे किस किस के मध्य? सूडान और लीबिया के मध्य। तो ये यहाँ पर है कहीं पर, ये वाली, ये। तो ये वाली कौन सी है? 20 डिग्री पैरेलल। तो 20 डिग्री पैरेलल की बात की जाए तो किस किस के मध्य हो जाएगी? सूडान और लीबिया के मध्य। ठीक है। अगर 0 डिग्री की बात की जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी 0 डिग्री। अब यहाँ पे हो जाएगी 17 डिग्री। आगे चलते हैं, अगली देखते हैं। अगला है 22 पैरेलल। अब 22 डिग्री। तो 22 डिग्री किस किस के मध्य हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी इजिप्ट और सूडान, यानी कि मिस्र और सूडान के मध्य। ये वाली हो जाएगी आपकी इजिप्ट और सूडान के मध्य। कितनी? 22 डिग्री पैरेलल। ये आगे चलते हैं। अगला है 25 डिग्री पैरेलल। अब ये किस किस के मध्य हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी मॉरिटानिया और माली के मध्य। तो ये कहाँ पे? ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी सीमा लगती हो, थोड़ी सी भी सीमा लगती है उससे भी मान लेते। तो यहाँ पे है ये कितनी? 25 डिग्री। तो 25 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा किस किस से मध्य है? ये है आपकी माली और मॉरिटानिया की सीमा बनाती है। तो 25 डिग्री पैरेलल कहाँ पे मिलेगी? आपकी माली और मॉरिटानिया के मध्य में। ठीक है। आगे चलते हैं, अगली है 31 पैरेलल। तो 31 पैरेलल की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? ये आपकी ईरान और इराक के मध्य में है। ये आपका ईरान है, ये वाला ईरान की अगर राजधानी की बात की जाए तो तेहरान। और ये आपका इराक की राजधानी की बात की जाए तो ये कौन सी हो जाएगी? बगदाद। तो इन दोनों के मध्य कौन सी? 31 पैरेलल। आगे देखते हैं 38 पैरेलल। अब 38 पैरेलल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती रहती है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखने योग्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किस किस के मध्य है? ये है आपके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है। तो इन दोनों के मध्य है। ठीक है। अगर दोनों की राजधानी की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया की हो जाएगी प्योंगयांग और साउथ कोरिया की हो जाएगी सियोल। ठीक है। आगे चलते हैं 38 पैरेलल। अब आएगा आपका 49 पैरेलल। 49 पैरेलल किस किस के मध्य है? ये है आपकी कनाडा और यूएसए के मध्य। और ये सबसे लंबी बाउंड्री लाइन है। किसी भी दो देशों के मध्य सबसे लंबी बाउंड्री लाइन कौन सी है? 49 पैरेलल। अगर बात की जाए किन किन देशों के मध्य, तो कनाडा और यूएसए के मध्य में है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक और आती है अलास्का और कनाडा के मध्य। तो ये वाली कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है आपकी 141 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है। देशांतर, नॉट पैरेलल। ठीक है। देशांतर रेखा 141 डिग्री अगर आती है तो आप ये लगा सकते हैं। आगे हिंडनबर्ग लाइन। तो हिंडनबर्ग लाइन किस किस के मध्य में है? ये आपकी, जैसा कि आप जानते हैं, पोलैंड और जर्मनी। तो ये है पोलैंड, ये वाला है आपका पोलैंड, ये है जर्मनी। तो यहाँ पे है ये वाली, ये जो है ये वाली है आपकी हिंडनबर्ग लाइन। ये डिफेंसिव लाइन है। जब ये वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो ये डिफेंसिव लाइन बनाई गई थी। तो ये है हिंडनबर्ग। ठीक है। हिंडनबर्ग। अगले मेनरहीम लाइन। तो मेनरहीम लाइन कहाँ पर है आपकी? फिनलैंड और रसिया।
फिनलैंड और रसिया के मध्य में कौन सी है? मैनरहीम लाइन, ठीक है, मैनरहीम लाइन ये है फिनलैंड और सोवियत यूनियन के मध्य में, ठीक है। ये आगे देखते हैं। अगले ओडर नीसे लाइन पोलैंड और जर्मनी के मध्य में कौन सी? ओडर नीसे लाइन। अब ओडर नीसे क्या है? ओडर यहाँ पे एक नदी है और यहाँ पे है नीसे, ठीक है। तो ये किस किस के मध्य? यहाँ पे ओडर और यहाँ पे कौन सी? नीसे। तो दो नदियाँ हैं, इन दोनों के मध्य में पोलैंड और जर्मनी के, तो इन्हीं को बोल देते हैं ओडर नीसे लाइन। तो किस किस के मध्य? पोलैंड और जर्मनी के मध्य में है, ठीक है, पोलैंड और जर्मनी। आगे चलते हैं। आगे सिगफ्राइड लाइन, सिगफ्राइड लाइन। तो जो रेड कलर से है ये है सिगफ्राइड लाइन। अब ये क्या है? ये है आपकी, जब ये युद्ध होता है तो इसमें यहाँ पे वो वाली लाइन खींची नहीं गई। यहाँ पे जैसे जहाँ यहाँ से लड़ते हैं सैनिक, यहाँ से फायरिंग वगैरह करते हैं, तो ये है कौन सी? सिगफ्राइड लाइन। और मैगिनॉट कौन सी है? ग्रीन वाली मैगिनॉट है, ठीक है, मैगिनॉट। अब किस 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 के मध्य? फ्रांस और जर्मनी के मध्य है ये, ठीक है। कौन सी? सिगफ्राइड और आपकी मैगिनॉट। आगे चलते हैं। अगली है 16 डिग्री पैरेलल। 16 डिग्री पैरेलल ये कहाँ पर है? अंगोला और नामीबिया। अंगोला और नामीबिया दोनों ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं। तो अंगोला आपका ये वाला है, ये आपका अंगोला है, और ये कौन सा? नामीबिया। तो इसके मध्य जो है ये कौन सी है? 16 डिग्री पैरेलल। अब ये कौन सी होगी? ये साउथ होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री गुजरती है, तो ये साउथ में है ना कि नॉर्थ में। अब तक जो मैं बता रहा था वो नॉर्थ में थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है 24 डिग्री पैरेलल। अब 24 डिग्री पैरेलल की बात की जाए तो ये किस किस के मध्य में आ जाएगी? इंडिया और म्यांमार के मध्य में आ जाएगी, ठीक है, इंडिया और म्यांमार के मध्य में आ जाएगी। आगे चलते हैं। अगली है ग्रीन लाइन। अब ग्रीन लाइन किस किस के मध्य में है? तो ये किसको अलग करती है? इजराइल को किससे? वेस्ट लैंड से अलग कर, वेस्ट बैंक से अलग करती है। ये वाला आपका इजराइल है, ये वाला पूरा ये इजराइल है यहाँ से। अब ये वेस्ट बैंक कौन सा? इतना वाला। तो ये वाली जो लाइन है ये कौन सी है? आपकी ग्रीन लाइन, ठीक है, ग्रीन लाइन ये वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली ब्लू लाइन। ब्लू लाइन किस किस के मध्य है? इजराइल और लेबनान के मध्य है। कौन? इजराइल और लेबनान के मध्य है, ठीक है, इजराइल और लेबनान। लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत, ठीक है। तो ये वाला है आपका लेबनान, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला है इजराइल। तो ये वाली जो यहाँ पे है ये वाली लाइन किस क्या बोलते हैं? ब्लू लाइन। ब्लू लाइन आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। अगली कौन सी? पर्पल लाइन। तो पर्पल लाइन किस किस के मध्य में है? इजराइल और सीरिया के मध्य में, इजराइल और सीरिया के मध्य में। तो ये क्या है? आपका सीरिया है, और ये वाला जो है ये कौन सा? ये क्या है? इजराइल है। तो इन दोनों के मध्य में कौन सी है? पर्पल लाइन, ठीक है, पर्पल लाइन। ये सब है पर्पल लाइन। अब आगे देखते हैं। आगे कर्जन लाइन। तो कर्जन लाइन किन किन के मध्य है? ये है पोलैंड और सोवियत रसिया, ठीक है। हालांकि अब जो है वो पोलैंड के साथ सीमा नहीं बनाता है, लेकिन जब यूएसएसआर था तब ये सीमा बनाता था, इसलिए वही वाली लाइन है। तो ये आपको याद रखनी है कौन सी? कर्जन लाइन किस किस के मध्य में है? पोलैंड और यूएसएसआर के मध्य में है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब सबसे लास्ट में हमने क्या लिया है? सबसे लास्ट में हमने लिया है यहाँ पे लॉन्गेस्ट बॉर्डर। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस किस का है? तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर की बात की जाए तो कनेडियन बॉर्डर और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका। अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर सबसे लंबा है, कितना मील है? 5525 माइल्स है, ठीक है। अगला हाईएस्ट बॉर्डर, जो सबसे ऊंचा बॉर्डर है वो किस किस का है? तो सबसे ऊंचे अगर बॉर्डर की बात हम करेंगे तो किस किस का हो जाएगा? चाइना और नेपाल का, जो कि है कितना ऊंचा? अब यहाँ पे क्या है? ये जो है पीक माउंट एवरेस्ट है 8,800, यहीं पर ये सीमा बनाता है। तो क्या हो जाएगा? ये सबसे ऊंचा बॉर्डर हो जाएगा किसका? चाइना और नेपाल का। सबसे लंबे की बात की जाए तो किसका हो जाएगा? ये कनाडा और आपका यूएसए का हो जाएगा, यूएसए का। तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की क्लास। ऐसी ही क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जुड़े रहिए हमारे साथ।
थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।